आज कैलेंडर जारी किया एसएससी ने, तो उसमें एसएससी सीजीएल 2021 के टाइपिंग जो टेस्ट होता है यानी कि जो स्किल टेस्ट है उसका डेट रिलीज़ किया गया है। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या डेट हो सकता है, टियर 3 का भी रिज़ल्ट आपका पेंडिंग है, कब उसकी उम्मीद कर सकते हो आप, और फाइनल रिज़ल्ट इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ रहने वाला है। सीजीएल 22 जो बीच में आया हुआ है जिसमें काफ़ी ज़ोर शोर से आप लगे हुए हो, वो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है बिकॉज सारे प्रोसेस बीच में ही लग गए आपके। तो बात करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि क्या आपका कैलेंडर आया है। तो 4 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023 को आपका टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल करा गया है सीजीएल 2021 के लिए। और अगर हम बात कर लें कि यार अभी तो हमारा टियर 3 हुआ था और टियर 3 का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट जो कैलेंडर दे दिया गया है कि इस डेट को होना है, तो अभी कब ये उम्मीद कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा पिछले साल का देख लेते हैं कि क्या कुछ रहा था टाइपिंग और टियर 3 के रिज़ल्ट के बीच का गैप, और टाइपिंग के लिए एसएससी कितना टाइम देती है। सीजीएल 2020 की अगर हम बात करें तो टियर 3 का जो रिज़ल्ट था वो 7 जुलाई 2022 को आया था, जिसका अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है टियर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव का। टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल करा गया था 5 और 6 अगस्त को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था 16 अगस्त से 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक। फाइनल रिजल्ट 31 अक्टूबर 2022 को आया था। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर रहता है कि आपका टियर 3 के बाद एटलीस्ट 1 महीने का टाइम देती है एसएससी आपको टाइपिंग टेस्ट से वो होने के लिए, ताकि आप एक बार उस पर यूज़ टू हो जाओ, प्रैक्टिस कर लो उसके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको आज दे दिया और हफ्ते भर बाद बुला लिया कि आप टाइपिंग देने आ जाओ, ठीक है। तो ये कुछ नोटिस आपके सामने दिख रहा होगा, ये 7 तारीख का जो डेट दिख रहा होगा ये आपका स्किल टेस्ट वो टियर 3 का जो रिज़ल्ट था उसका डेट है आपका 7 जुलाई 2022 को आया था। आपका टाइपिंग टेस्ट आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 4 तारीख और 5 तारीख का नोटिस था आपका। सीजीएल 2020 की बात हो रही है ये। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि 1 महीने का मिनिमम टाइम मिलना है आपको। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप नेक्स्ट वीक यानी कि जो अगला हफ्ता आ रहा है आपका, जिसमें 30 तारीख आपका बुधवार को पड़ रहा है और फ्राइडे तक ऑफिस खुला रहता है, तो हाई चांसेस है, हाई उम्मीद रहेगी आपकी मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद क्या है कि 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है आपका, तो एसएससी की साइट पे भी थोड़ा लोड पड़ जाता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आपकी एसएससी या तो कल फ्राइडे है, चांसेस कल के भी बन सकते हैं आपके, सैटरडे संडे को भी देखो रिजल्ट आता है आपका, मंडे को भी आप उम्मीद कर सकते हो, तो कभी भी आप राइट अप देख सकते हो आपका। टियर 3 के राइट अप से एकदम क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको कोई पोस्ट मिलनी है नहीं मिलनी है, 4600 मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे जो रिपीटर्स है 4600 के लिए देख रहे हो आप, इससे भी आप अश्योर होकर के सीजीएल 2022 जो है आप उस पर लग जाओगे, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, जिनका नहीं भी हो रहा है वो आगे तो बढ़ना ही है आपको। तो इसका देखो एक नेगेटिव भी है, वो है कि देखो आपको पता है कि टियर 3 बहुत ज़्यादा वो रहता है आपका, अप डाउन से भरा रहता है आपका। आपने उम्मीद करी थी 70 की आपको मिल जाता है 50, आपने उम्मीद करी थी 40 की आपको मिलता है 70 नंबर। तो यार ये चीज़ें रहेंगी, आपको मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि अगर रिज़ल्ट आता है आपका आगे वाले कुछ समय, अब बिल्कुल आएगा ही उसमें आपका, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट अभी शेड्यूल है और उसके पहले ही आ जाए। तो इसकी वजह से आप अपना एग्ज़ाम टियर 1 का मत ख़राब कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही बस करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनका भी अगर नहीं भी हो रहा है कोई पोस्ट पर, क्योंकि ये मान के चलो कि सीजीएल 22 एक बहुत अच्छी उम्मीद लेके आया है, कम से कम आपके पास एक जॉब तो ज़रूर रहेगा। जो तैयारी कर रहे हो एसएससी की, इस बात को मान के चलो आप कि ये आपके लिए बस एक पोस्ट, आपकी जो इतने साल की मेहनत थी उसके लिए एक वो है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो चैनल पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जल्दी कवर होगा आपका सीजीएल 2021 का। एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही आपको पूरी गोल्डन बुक मिल जाएगी, पोस्ट सारे सीक्वेंस स्टेट वाइज मिल जाएगा। ऑर्डर बेस्ड क्या हो सकता है, जैसे हर बार की तरह इस बार भी आपके साथ मैं जुड़ूंगा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 13 तारीख के बाद। तो आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और यार चैनल को आगे ले जाने में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी आपके हेल्प की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट इसको शेयर कर दीजिए, और कोई भी कमेंट लिख रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके लिखिएगा। देखो डीवी और फाइनल डेट की अगर हम बात कर लें तो देखा जा रहा है कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका टाइपिंग एक ही साथ करवाती है, मतलब आसी पास करवाती है। तो आप अगर जनवरी में स्किल टेस्ट का देख रहे हो, टाइपिंग का डेट देख रहे हो, तो जनवरी में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है, राइट। ये मान के चलिए वो आपको मिल जाएगा, जैसे ही राइट अप आएगा आपका इसका कुछ टाइम के बाद आपको डीवी का भी अलग से नोटिस मिल जाएगा।
आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, देखो कि अभी टाइपिंग और इसके लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस की कौन सी पोस्ट रखूँ नहीं रखूँ, एक्साइज मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब पे दिमाग मत मारिएगा। आपका जो भी डेट पे एग्ज़ाम है, मान लो आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 7 को है, 8 को है, आप वो एग्ज़ाम दे लीजिएगा। बस आप मार्क्स देख करके बंद करके इसको आप पेपर दे लीजिएगा। देन उसके बाद आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे। 1 हफ्ता सफिशियंट टाइम रहता है आपका। अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है आपका, चाहे आप वो एक्सेल की बात करो, पावर पॉइंट की बात करो, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी। और देखो मिशन मोड एक्टिव है, आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, आपको भी देख के घबराहट हो रही होगी यार कि एकदम से सब कुछ एक साथ लगा हुआ है। देखो जनवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होना है, ये मान के चलो आप। तो फरवरी का 1 महीना ले सकती है एसएससी। मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च मिड तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ है आपका। बाकी आपका भी जैसे ही आएगा राइट अप, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। बाकी आप एक बार तैयारी पर फोकस रखिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट होगी। आप तक कोई भी डाउट रहेगा आप लिखिएगा यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी कमेंट लिख रहे हो, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा।